एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 50 साल होती है, दिल्ली का रहने वाला ये व्यक्ति होता है, अपनी पत्नी जिसकी उम्र 45 साल होती है उससे कहता है कि चलो तुम्हें महाकुंभ में डुबकी लगवा लाता हूं, हमने बहुत सारे पाप किए हैं, हमारे सारे पाप धुल जाएंगे। दोस्तों यहां पर जो उसकी पत्नी होती है एक बार तो मना करती है, लेकिन उसका एक 27 वर्षीय बेटा होता है, वो कहता है कि माँ तुम तो बड़ी भाग्यशाली हो, मेरे पापा तुम्हें गंगा में स्नान कराने के लिए ले जा रहे हैं, प्रयागराज में डुबकी लगाने के लिए ले जा रहे हैं, तुम मना क्यों कर रही हो, तुम यहां से चली जाओ। दोस्तों जब यहां पर बेटा इस तरह का वाक्य मां को कहता है तो मां भी यहां पर मान जाती है और अपने पति के साथ ट्रेन में बैठकर सीधे महाकुंभ पहुंच जाती है। दोस्तों जैसे ही अगला दिन आता है, अगला दिन यहां पर जो पति होता है वो अपने कैमरे से कुछ फोटोग्राफ्स खींचता है, कुछ वीडियो बनाता है और उन वीडियो को अपने बेटे के साथ शेयर करता है कि तुम्हारी माँ भी बड़ी खुश है, हमने गंगा में स्नान कर लिया है। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद यहाँ पर पिता का फ़ोन आता है और कहने लगता है कि तुम्हारी माँ गायब हो चुकी है, वो मिल ही नहीं रही, मैं उसे काफ़ी समय से ढूंढ रहा हूँ। दोस्तों अब यहाँ पर बेटा भी बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाता है। बेटा यहाँ पर पिता से कहता है कि तुम नज़दीकी थाने में जाओ, वहाँ जाकर माँ की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराओ। लेकिन शाम होते होते पिता खुद दिल्ली पहुंच जाता है और जब बेटा अपने पिता को दिल्ली में पाता है तो एकदम बेटे के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो अपने पिता से कहने लगता है कि आप माँ को कहाँ छोड़कर आ गए। तो यहाँ पर पिता कहने लगता है कि शायद तेरी माँ यहाँ पर पहुँच गई होगी, किसी बस में बैठकर आ गई होगी, क्योंकि वो पढ़ी लिखी है, इसलिए मैं यहाँ पर सीधा चला आया। उसके बाद जब बेटा महाकुंभ में पहुँचता है, वहाँ जाकर जगह जगह अपनी माँ के फोटोग्राफ्सों को दिखाता है, तो फिर वहाँ पर जो होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों अगर आप लोग भी पूरी कहानी को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, दिल्ली के त्रिलोकपुरी की यह हकीकत की घटना है। यहां पर अशोक नाम का एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 50 साल होती है, जो नगर निगम में काम किया करता है, उसकी पत्नी जिसका नाम मीनाक्षी होता है, उम्र जिसकी 45 साल होती है। इनका एक बेटा होता है जिसका नाम अश्वनी, उम्र जिसकी लगभग 27 साल होती है। दोस्तों घर परिवार इनका बड़े अच्छे से चल रहा होता है और 17 फरवरी का वाक्य होता है जब ये अपनी पत्नी से कहता है कि तुम्हें चलो महाकुंभ में घुमा कर लाता हूं, वहां पर डुबकी लगवा कर लाता हूं। 17 तारीख को पहले तो पत्नी मना करती है, लेकिन बेटे के कहने पर यहां पर इसकी जो मां होती है वो मान जाती है और अपने पति अशोक के साथ ट्रेन में बैठ जाती है। दोस्तों 18 तारीख को ये महाकुंभ प्रयागराज पहुंच जाते हैं। जो अशोक होता है खुद अपने फ़ोन से वीडियो बनाता है, वीडियो बनाकर अपने बेटे को भेजता है और कहता है कि हम बड़े आराम से पहुंच गए हैं, हम बड़े आराम से यहाँ पर स्नान भी कर रहे हैं। दोस्तों बेटा भी खुश होता है और जैसे ही 19 फरवरी आती है, 19 फरवरी की सुबह सुबह ही यहाँ पर जो पिता होता है अशोक अपने बेटे के पास फ़ोन करता है और कहने लगता है कि तुम्हारी माँ गायब हो चुकी है, वो पता नहीं मेरे से बिछड़ चुकी है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। यहाँ पर बेटा कहने लगता है कि तुम नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाओ, पूछताछ केंद्र पर जाओ, वहाँ जाकर पुलिस को खबर दो और उनका फ़ोटो आप उन्हें जाकर दिखाओ तो वो आपकी सहायता करेंगे, आप चिंता मत करो, सब कुछ यहाँ पर ठीक होगा। दोस्तों उसके बाद जो अशोक होता है वहाँ से अपना फ़ोन बंद कर लेता है और फ़ोन बंद करके सीधे शाम तक दिल्ली पहुँच जाता। बेटा यहाँ पर बार बार अपने पिता को फ़ोन करने की कोशिश करता है, लेकिन पिता का फ़ोन स्विच ऑफ होता है। दोस्तों जैसे ही शाम होती है, शाम को पिता जब बेटे के सामने घर पर पहुंचता है तो बेटा अपने पिता को देखकर एकदम से चौंक जाता है और पूछने लगता है कि माँ कहाँ है। तो यहाँ पर अशोक कहने लगता है कि तेरी माँ तो वहीं पर गायब थी और मैंने सोचा कि वो बस या ट्रेन में बैठकर शायद अपने घर आ चुकी होगी, लेकिन वो यहाँ पर नहीं पहुँची क्या। तो यहाँ पर बेटा कहता है कि नहीं नहीं, यहाँ पर तो नहीं पहुँची। अब बेटा बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाता है, चिंतित होकर तुरंत ही वो वहाँ से निकलता है और 20 फरवरी को सुबह सुबह अश्वनी
महाकुंभ प्रयागराज में पहुंच जाता है। यहाँ पर हर जगह जाता, हर जगह अपनी माँ का फोटोग्राफ्स दिखाता है और लोगों से पूछता है कि इस लेडीज़ को आप लोगों ने देखा है, तो यहाँ पर सभी लोग मना कर देते। जब एक पुलिस वाले को इस महिला का फोटो दिखाया जाता है तो पुलिस वाला कहने लगता है कि 19 फरवरी को एक झूसी थाना है, वहाँ पर एक महिला की डेड बॉडी मिली है, शायद इसका फोटो उससे मिलता जुलता है। अब बेटे के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, कहीं ये मेरी माँ तो नहीं। अब बेटा दौड़ा दौड़ा भागा हुआ उस झूसी थाने में पहुंचता है और वहाँ के जो SHO होते हैं उपेंद्र कुमार, उनसे जाकर मिलता है और उन्हें वो फोटोग्राफ्स दिखाता है। कहता है कि आपके पास एक डेड बॉडी है, क्या उसे आप मुझे दिखा सकते हो। दोस्तों यहाँ पर SHO साहब जब फोटो देखते हैं, जो उनके पास फोटोग्राफ्स होता है उसे मिलाते हैं तो वो दोनों सेम होते हैं। दोस्तों अब बेटे को मोर्चरी में ले जाया जाता है और वहाँ जाकर जब डेड बॉडी दिखाई जाती है तो बेटा यहाँ पर दहाड़े मारकर रोने लगता है और कहने लगता है कि साहब ये मेरी माँ है। अब यहाँ पर पुलिस वाले जांच पड़ताल में लग जाते हैं, उसे पूछने लगते हैं कि तुम्हारी माँ के साथ यहाँ पर कौन आया था। तो यहाँ पर लड़का कहता है कि मेरी माँ के साथ मेरे पिताजी आए थे, मेरी माँ तो उनके साथ से गायब हो गई थी। लेकिन यहाँ पर पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हारी माँ गायब नहीं हुई, तुम्हारी माँ का तो कत्ल हुआ है, तुम्हारी माँ को यहाँ पर मारकर तुम्हारे पिताजी चले गए हैं। दोस्तों यहाँ पर बेटा इस सब पर विश्वास नहीं करता, लेकिन पुलिस वाले उससे कहते हैं कि ये हकीकत है, तू अपने पिता से फ़ोन कर और उसे अपनी बातों में उलझा और उसे प्रयागराज बुला ले, सारा खुलासा यहीं पर हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद जो बेटा होता है अश्वनी अपने पापा के पास फोन करता है और पापा से कहने लगता है कि पापा आप यहाँ पर आ जाओ, मुझे माँ मिल नहीं रही है, हम दोनों मिलकर ही उसे ढूंढेंगे। तो यहाँ पर पापा भी अपने बेटे की बातों में आ जाता है और वो सीधा महाकुंभ प्रयागराज पहुँच जाता है। दोस्तों पुलिस यहाँ पर पहले से ही उसकी बिल्कुल तलाश में थी और जैसे ही यहाँ पर अशोक पहुँचता है, अशोक को पुलिस चारों तरफ से पकड़ लेती है और पकड़कर जब उससे पूछताछ करती है अपनी शक्ति के साथ, अपने रवैये के साथ, तो अशोक यहाँ पर टूट जाता है और एक ऐसा सत्य बताता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। अशोक बताता है कि जहाँ पर मैं नौकरी किया करता वहाँ पर मेरे अवैध संबंध एक महिला के साथ होते हैं और इस सब के बारे में मेरी पत्नी मीनाक्षी को पता चल जाता है। मेरी पत्नी बार बार मुझसे मना किया करती, लेकिन मैं वहां पर कभी भी मानता ही नहीं। इस सब के लिए मुझे एक सबसे अच्छा प्रोग्राम ये सूझा कि क्यों ना इसे महाकुंभ ले जाया जाए, वहां पर करोड़ों की भीड़ है, अगर वहां पर ये मर भी जाएगी तो कौन इसको पहचानेगा, कौन वहां पर इसकी शनाख्त करेगा, क्योंकि करोड़ों में लोग वहां पर आ जा रहे हैं, किसी की कोई पहचान वहां पर नहीं होगी। इसलिए मैं इसे अपने साथ महाकुंभ ले जाता हूं और महाकुंभ में जाने के बाद हमें तलाश होती है कि ऐसा कमरा मिले जहां पर हम आराम से रह सकें, जहां पर कोई आधार कार्ड पैन कार्ड भी ना लगे। दोस्तों एक ऐसा ही कमरा एक गरीब परिवार होता है जिसका एक लड़का होता है जिसका नाम संजय, जो यहाँ पर सुरेंद्र की मौसी का लड़का होता है। सुरेंद्र ही यहाँ पर इसे एक रूम दिलाता है और इससे कहता है कि 500 रुपये तुम्हारे लगेंगे, घर का ही एक कमरा है, वो कमरा तुम्हें दे दिया जाएगा, वहाँ पर तुम रात रात रुक लेना, सुबह वहाँ उसको खाली करके निकल जाना। दोस्तों यहाँ पर अशोक भी तैयार हो जाता है और सुरेंद्र के बताए हुए उस कमरे में जो उसके मौसी के लड़के का होता है संजय का, उसके कमरे में पहुंच जाता है। वहां जाकर ये आराम से पहुंचकर आराम करने लगते हैं। यहाँ पर जो इसकी पत्नी होती है मीनाक्षी, वो कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा हार थक चुकी हूँ, मैं पहले थोड़ा सा स्नान कर लेती हूँ, उसके बाद हम लोग आराम से सो जाएंगे। दोस्तों जैसे ही मीनाक्षी बाथरूम की तरफ जाती है, यहाँ पर अशोक पहले से ही प्लान बनाकर बैठा होता है, अपने साथ एक बहुत बड़ा चाकू लेकर जाता है, उस चाकू को निकालता है और उसके मुंह पर हाथ रखकर ताबड़तोड़ उसके ऊपर चाकू से हमला कर देता है। दोस्तों वहीं पर उसे मौत के घाट उतार देता है, बाथरूम में ही उसे डाल देता है। उसके बाद यहाँ पर जो अशोक होता है रात भर तो वहाँ पर रुकता है, सुबह भोर होने से पहले यानी कि 4 या 4:30 बजे के वक्त ही वो वहाँ से चुपचाप अपने सारे सामान को लेकर निकल जाता है। दोस्तों जब पुलिस ये पूरा मामला सुनती है, बेटा अपने पिता की पूरी करतूतें सुनता है, तो बेटे के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुलिस तुरंत ही यहाँ पर अशोक के खिलाफ तमाम धाराएं लगा देती है, उसे जेल के अंदर बंद कर देती है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि किस तरह की मानसिकता के लोग हमारे समाज के अंदर हैं, अपने पापों को किस तरह से धोने के लिए माँ गंगा में स्नान करने के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। दोस्तों एक बहुत बड़ी सोच से यहाँ पर यह भी पता चला है कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे अफवाह उड़ा रहे थे कि माँ गंगा का जो जल है वो दूषित हो चुका है, यहाँ पर
इतने लोगों ने स्नान कर लिया है, वो संक्रमित हो चुका है। अब यहाँ पर जो भी स्नान करने आएगा तो उसे कुछ ना कुछ परेशानी हो जाएगी। लेकिन एक शोध अभी यहाँ पर हुआ है और उस शोध में बताया गया है कि माँ गंगा का जल कभी भी दूषित नहीं हो सकता, क्योंकि माँ गंगा के जल के अंदर ऐसे बैक्टीरिया हैं जो ऐसे अशुद्ध, जो यहाँ पर किसी भी तरह के क्रियाकलाप होते हैं या किसी भी तरह के बैक्टीरिया जो यहाँ पर बनते हैं, उन सब को वो वहीं पर ख़त्म कर देते हैं। इस पानी में इतनी बड़ी ताकत है, ये कभी अशुद्ध हो ही नहीं सकता। अगर यहाँ पर 63 करोड़ लोगों की जगह पे 63,000 करोड़ लोग भी यहाँ पर आकर स्नान करें, तब भी गंगा माँ का जल दूषित नहीं हो सकता। गंगा माँ का जल पवित्र है और वो पवित्र ही रहेगा। लेकिन ऐसे लोगों की मानसिकता के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, जो यहाँ से अपनी पत्नी को साथ में लेकर जाते हैं और कहते हैं कि आपको प्रयागराज में डुबकी लगवाएंगे, वहाँ पर स्नान करवाएंगे और वहाँ जाने के बाद किस तरह से बड़ी बेरहमी के साथ उसे मौत के घाट उतार देते हैं। दोस्तों, क्राइम करने वाला चाहे कितना भी सातिर हो, कितने ही सातिर तरीके से वो क्राइम कर जाए, लेकिन कोई ना कोई सुराग वो अपने पीछे जरूर छोड़ जाता है और क्राइम करने वाला हमेशा ही फंस जाता है। जैसे आज ये अशोक फंस गया और अब ये सदा सदा जेल के अंदर ही रहेगा। अब कहाँ जाएगा इसका प्यार, कहाँ जाएगी इसकी प्रेमिका, अब कहाँ से मिलेगा ये उस प्रेमिका से। अगर ये अपनी पत्नी के साथ अच्छे से रहता तो इसका जीवन बड़े बेहतर तरीके से कटता, लेकिन इसने ऐसा कभी भी नहीं किया और इसने अपनी पत्नी के होते हुए भी उस दूसरी महिला के साथ ऐसे अवैध संबंध बनाए रखे, जिनकी वजह से ये खुद इतना बड़ा आज क्रिमिनल बन जाता है। तो दोस्तों, अवैध संबंधों से हमेशा दूरी बनाकर रखें, जिससे आपका परिवार बड़े बेहतर तरीके से आगे बढ़ता रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।